पेशावर के स्ट्रीट चिल्ड्रन रंगों से खेलने लगे हैं और बनने लगे हैं आर्टिस्ट। मुस्तकबिल के इन मेहमारों को ये हुनर किसने सिखाया? पहले अब्दुल रहमान की देखते हैं रिपोर्ट, फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं। लिख नहीं बना तो सकते हैं। पेशावर में स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए आर्ट एकेडमी, जिसे रजाकाराना तौर पर चला रही हैं पेशावर की जलवत हुमा। जेवर तालीम से महरूम ऐसे बच्चों के हाथों में रंग और ब्रश पकड़ाकर जलवत हुमा ने इनकी जिंदगियों में रंग भर दिए। मेरे जहन में था कि अगर ये पढ़े लिखे नहीं है तो क्यों ना ब्रश के जरिए इनको शऊर दूं और इन्हें एक नई लाइफ दूं और इसके जरिए इनको सिखाऊं कि तरक्की कैसे कर सकते हैं और ब्रश के जरिए अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। रंग गीत के प्लेटफॉर्म पर बच्चे कैनवस पर शौक रंग बिखेरने लगे। रंग सारा ढेर शौक थे और रंगों से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि इन रंगों के इस्तेमाल से ही मैं अपने हुनर को लोगों पर जाहिर करूं। एकेडमी में बच्चों को पेंटिंग, कैलीग्राफी और स्केचेस समेत कंप्यूटर की भी मुफ्त तालीम दी जाती है। स्ट्रीट चिल्ड्रन के काम को दुनिया के सामने पेश करने के लिए इसकी नुमाइश भी की जाएगी। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। जी, तो जलवत हुमा हमारे साथ ही मौजूद हैं जिन्होंने इनेबल किया है इन बच्चों को ये पॉजिटिव काम करने में। जलवत, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमसे जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं। माशाल्लाह से ये बड़ा एक अच्छा जी, ये बड़ी खूबसूरत मुझे ये लगी ये चीज़ कि वो बच्चे लिख नहीं सकते लेकिन उनकी तख़य्युलात, उनका विजन इतना अच्छा होता है कि वो रंगों से अपना विजन जो है वो कैनवस पर बिखेर सकते हैं। बताइएगा कब से आपने ये शुरू किया और क्यों? एक्चुअली मैंने 7 साल की उम्र से आर्ट पे काम शुरू किया था। मतलब उस वक्त तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि आर्टिस्ट बनना है या क्या होता है आर्ट। तो उस चीज़ को लेके मतलब शुरू से जैसे मैं चल रही थी, काम सीख रही थी, तो वक्त के साथ साथ मैंने ये रियलाइज़ किया कि ब्रश को उतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती। मतलब ऑब्वियसली हम एजुकेशन को या पेन को चैलेंज तो नहीं कर सकते, बट मेरा एक आइडिया था कि क्यों ना ब्रश के ज़रिए बच्चों को वो काम करवाया जाए या वो काम सिखाया जाए कि जिसके ज़रिए ये अपनी ज़िंदगी बदल दे। और ऑब्वियसली वो बच्चे जो स्ट्रीट किड्स थे, जिनके लिए इस तरह के इदारों में जाना पॉसिबल नहीं था या इस तरह की एजुकेशन लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आर्ट की फीसिस भी बहुत ज़्यादा हर इंस्टीट्यूट में होती है। तो इन बच्चों को लेके मेरी सोच थी कि इनके लिए कुछ करूं। तो स्पेशली फिर मेरा मोटो मैंने इनके लिए जो तरतीब दिया कि लिख नहीं सकते, बना तो सकते हो, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जलवत, कितने हैं ये आपके पास? मैं इनको स्टूडेंट्स ही कहूँ, स्टूडेंट आर्टिस्ट कितने हैं? मेल फीमेल कितने हैं, ज़रा बताइए। एक्चुअली मैं तो फ़िलहाल इसको अपने ओन पे चला रही हूँ, क्योंकि अभी हमें रिसेंटली सिर्फ 1 साल हुआ है। और आर्ट आपको पता है कि मुगलिया शहजादों का शौक़ है, इसके बारे में कहा जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में तो फ़िलहाल नहीं कर सकती, क्योंकि इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी मेरे पास माशाल्लाह 85 तक स्टूडेंट हो चुके हैं जो कि आर्ट सीख रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इन हर बच्चे के पीछे एक कहानी होगी। जो बच्चा जिसको कहते हैं ना कि सड़क पे होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। हमसे शेयर करें कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिससे दीगर लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। काफ़ी सारी स्टोरीज़ है, क्योंकि बात बिल्कुल ठीक है कि हर बच्चा अपने तौर पे एक कहानी है, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैं कई जगहों पे जिक्र कर चुकी हूँ। तो उसमें जो एक बच्चा है, नौमान उसका नाम है, तो वो किसी के घर में काम करता था, पूरा दिन उससे काम लेते थे और शाम को उसे एक मैं कहूँगी कि कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, बट वो थोड़े साइको पेशेंट थे। उसके साथ उनको पूरी रात फिर बच्चे को बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही एक टॉर्चर फेज से गुजर रहा था। तो जब इस बच्चे को हमारे बारे में पता चला तो वो वहाँ पे आया और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसने इरादा कर लिया कि उसने अब ये सीखना है सारा कुछ हमारे साथ, क्योंकि हम एजुकेशन पे भी साथ साथ अब काम कर रहे हैं। तो उसके फादर उसके पीछे डंडा लेके आए और बच्चे को भगा के हमारे घर तक पहुंचाया। तो फिर उसके फादर को हम जैसे लेके गए, उन्हें सारा दिखाया, समझाया और उसके बाद वो एग्री हुए और इस बच्चे का हमने वहाँ से काम छुड़वा के मैंने उसको अपने साथ ही जॉब पे रख लिया। मीन्स के जैसे मैंने कहा चलो इनके घर का वो सिस्टम चलता रहे तो उसकी हेल्प होती रहे। तो वो मेरे साथ छोटे छोटे काम ऐसे निपटाता रहा और माशाल्लाह अभी वो बच्चा इस काबिल हो चुका है कि वो उसने अपने एरिया में छोटा सा स्कूल भी ओपन कर लिया है और नाउ ही इज़ अ टीचर। उसने मेरे साथ एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया है।
ऐसा तो नहीं है कि वो 1 साल में टीचर बन गया है, बट वो इस काबिल बच्चा है और वो इतना इसके लिए मतलब वो बच्चे ने इतनी एफर्ट्स किए इस मकाम तक पहुंचने के लिए कि आगे इंशाल्लाह जैसे 2-3 साल और गुजरेंगे और उसको मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगी तो वो ऐसा एक टीचर होगा कि जिसे मैं फिर कहीं पर भी भिजवा सकती हूँ और काम को आगे बढ़ा सकती हूँ। ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त स्टोरी शेयर की है जलवत। अच्छा, थैंक यू। ये जितने बच्चों ने ये शानदार फनपारे बनाए हैं, इनकी नुमाइश का कब इरादा रखती हैं और आगे अपने इस अकेडमी को, इन बच्चों को लेके क्या विजन रखती हैं? एक्चुअली जैसे हम एजुकेशन में भी साथ साथ काम कर रहे हैं और आर्ट भी, क्योंकि दोनों अगर आप देखें तो एक ही चीज़ है, कोई भी चीज़ एक के बगैर फिर दूसरी नहीं चल सकती। सबसे पहले तो इन बच्चों में 15 ऐसे बच्चे फ्रंट लाइन पे आए हैं जो कि बहुत अच्छी कैलीग्राफी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा स्केच कर रहे हैं, या ग्लास पेंटिंग है, रॉक्स पेंटिंग है, या मेन मीडियम में ऑयल पेंटिंग है, जो सबसे एक्सपेंसिव और मुश्किल काम है। तो अभी 15 बच्चों का काम इंशाल्लाह मैं फ्रंट पे लेके आ रही हूँ। तकरीबन 1 महीने से 1.5 माह तक हम लोग की एग्जीबिशन एक्सपेक्टेड है, जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया की पहली एग्जीबिशन होगी जिसमें स्ट्रीट किड्स का काम आएगा सामने और वो लाइव अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। और अभी तक जैसे स्ट्रीट किड्स पे बहुत काम हुआ है, उनकी पिक्चर्स बनाई गई, उनकी स्टोरीज बनाई गई, बट आई थिंक कि फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ लोग देखेंगे कि उसमें वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा चेंज है उन बच्चों में खुद भी कि जैसे वो स्टार्ट में आए, उनको हमने जिस तरीके से डील किया, जैसे चैलेंजेस मैंने फेस किए, उन बच्चों को बिठाना, उनसे काम करवाना, तो ये भी एक काफ़ी मुश्किल काम था और ये भी एक स्टोरी है। बट माशाल्लाह वो इस काबिल हो चुके हैं, मैं उन्हें हर जगह ले जा सकती हूँ, हर जगह बिठा सकती हूँ और उनका काम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोगों को